ये है अब तक का सबसे दर्दनाक हत्यारा, जिसकी आत्मा को एक निजी म्यूजियम में कैद करके रखा गया है। रोजाना सैकड़ों लोग वहां आते हैं, एक बटन दबाते हैं और उसे बार बार फांसी के झटके जैसा दर्द महसूस कराते हैं। भले ही वो कैदी चीख चीख कर रहम की भीख मांगे, लेकिन कोई भी उसका बटन छोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको लगता है कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मगर किसी को नहीं पता कि वो आदमी असल में बेगुनाह था। कई साल पहले उसे झूठे इल्जाम में जेल भेजा गया। सुनवाई का कोई रास्ता नहीं था और उसे मौत की सजा सुना दी गई। आखिरी वक्त में एक वैज्ञानिक उसके पास आया और बोला कि अगर वो अपनी मौत के बाद की चेतना को रिसर्च के लिए बेच दे तो उसके परिवार को बड़ी रकम मिलेगी। आदमी को लगा कि मरने के बाद उसे कुछ महसूस नहीं होगा, इसलिए उसने परिवार के लिए समझौते पर साइन कर दिए। पर असली डरावना खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। फांसी वाले दिन उसकी कनपट्टी पर चेतना निकालने वाला यंत्र लगाया गया और कुछ ही सेकंड की बिजली से उसका शरीर मर गया, लेकिन उसकी चेतना वैज्ञानिक ने कैद कर ली, जिसे वो रिसर्च के लिए नहीं बल्कि अपने म्यूजियम में पैसे कमाने के लिए रखता है। उसने चेतना को एक डिजिटल बॉक्स में डालकर जनता के लिए खोल दिया, जहां लोग खुद उस पर बिजली का झटका दे सकते हैं। झटका असली जैसा दर्द देता है और अगर एक बार की बिजली 10 सेकंड से कम हो तो चेतना बची रहती है। ये अनोखा एक्सपेरिमेंट इतना हिट हुआ कि म्यूजियम की सबसे बड़ी कमाई इसी से होने लगी। लोग लाइन लगाकर आते, बटन दबाते और बदले में एक कीचेन पाते जिसमें उस आदमी की पीड़ा कैद होती। वक्त के साथ इस खेल में और क्रूरता आई। वैज्ञानिक अब पागल किस्म के लोगों को भी बुलाने लगा, जो मोटी रकम देकर झटके का टाइम बढ़वा देते थे। कई साल गुजरने के बाद उस कैदी की चेतना अब बिल्कुल पागलपन की हालत में पहुंच चुकी थी। इसी बीच एक दिन उसकी पत्नी वहां पहुंची। अपने पति को ऐसे हाल में देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन कानूनी रूप से कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने खुद साइन किए थे और चेतना की रक्षा का कोई कानून नहीं था। वो आंसू छुपाकर वापस लौट गई। कुछ समय बाद एक यंग लड़की म्यूजियम में आई। वैज्ञानिक उसे बड़े चाव से पूरा टूर कराने लगा। उसे नहीं पता था कि उसकी मौत बहुत पास है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी हत्यारे की बेटी थी। उसने बातों बातों में सवाल पूछे और एक बोतल पानी में जहर मिलाकर उसे दे दिया। जैसे ही वैज्ञानिक ने उस मरे हुए आदमी की कहानी बतानी शुरू की, जहर ने असर दिखाना शुरू किया। तब जाकर उसे बेटी की पहचान का एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बारी थी बेटी की बदले की। उसने वैज्ञानिक की कनपट्टी पर वही चेतना कैद करने वाला यंत्र लगाया और उसका मरने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो मरा, उसकी आत्मा को उसी कैदी के चेतना वाले बॉक्स में डाल दिया गया। अब वैज्ञानिक को भी वही झटके झेलने थे। बेटी ने अपने पिता को आखिरी बार अलविदा कहा, फिर बटन दबा दिया। ताकतवर करंट दोनों चेतनाओं से होकर गुजरा। वैज्ञानिक की चीखें गूंज उठी। 20 सेकंड बाद पिता की चेतना आजाद हो गई और बेटी ने अपना बदला पूरा कर लिया। जाते जाते उसे एक कीचेन मिला जिसमें वैज्ञानिक की पीड़ा कैद थी। उसने उसे अपनी कार के रियर व्यू मिरर पर टांग दिया और उसमें वैज्ञानिक का तड़पता हुआ चेहरा देखकर वो पहली बार मुस्कुराई।